हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापिस इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। ये जब तक अहंकृत भाव है तब तक ही इस अहंकार के कारण जो इंद्रियां अपने विषयों में बर्ताव करती हैं उसमें अंधेरा रहता है। अर्थात अंधेरा क्या रहता है कि कर्तापन रहता है। तो कर्तापन रहता है वो क्यों रहता है? क्योंकि अहंकार है। अहंकार के रहने पर कर्तापन से बंध जाता है। तो कर्तापन से जो बंधना है वो अहंकृत को लेकर के है। अहम जो है वो एक स्थूल है, शरीर पिंड प्राण का जो एक पिंड है, इस पूरे को लेकर के अहम है। उसमें चेतन अलग है। तो जो चेतन अलग है उसको अलग है इसका अनुभव नहीं होता है। शरीर से जो चेतन अलग है वो अलग है, जभी तो शरीर छोड़ करके चला जाता है और शरीर रह जाता है। तो शरीर को लोग अंतिम संस्कार कर देते, उसको जला देते हैं। तो वो चेतन शरीर से अलग है। पर अहंकृत भाव, अहंकार दृढ़ होता है शरीर के साथ तादात्म्य के कारण। तो वो जो अहंकार दृढ़ है वो अहंकार ही कर्तापन को लेकर के कर्तापन पैदा कर देता है। चेतन को, ये जो शरीर को लेकर के अलग है चेतन, उसका उसे बोध नहीं होता है। वो अहंकार शरीर में बांधने वाला होता है और शरीर की क्रियाओं को लेकर के जो इंद्रियों का विषयों में बर्ताव होता है उस बर्ताव को लेकर के और बांध देता है। अहंकृत जो अहंकार है वो कृत क्रियाओं में बांधने वाला है, बांधने का काम करता है। तो ये जब चेतन को बोध हो जाता है, साफ साफ प्रकाश होता है कि इंद्रियां अपने विषयों में बर्ताव कर रही हैं, तो इंद्रियों के अपने अपने विषयों में होते हुए बर्ताव को लेकर जो चेतन है वो स्वयं अपने को अलग देखता है। और ये मन की स्थिति होती है, क्योंकि मन में अंतःकरण, मन को लेकर के अंतःकरण है। उस मन में किस किस इंद्रिय विषय बर्ताव के प्रति आकर्षण हो रहा है। तो जिस जिस इंद्रिय विषय बर्ताव के प्रति आकर्षण हो रहा है वह आकर्षण ही न हो तो कब नहीं होगा? जब ज्ञान होगा, प्रकाश होगा। चेतन स्वयं में स्वयं जागरूक हो जाएगा, जग जाएगा। तो जगना क्या होता है कि मोह ममता में जागना नहीं होता है। अगर मोह ममता अंतःकरण में है, मन में मोह ममता है, तो वह किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना से मन निकल नहीं पाएगा। तो निकल नहीं पाएगा इसका मतलब है कि मोह है। किसी घटना से वह नहीं निकल पा रहा है तो उस घटना से उसका लगाव है, उसका मोह है। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, मोह है, वहाँ से वो नहीं निकल पा रहा है तो वह मोह है। और संसार के
पदार्थ वस्तु रुपया पैसों में अगर आकर्षण है और वो उसको नहीं छोड़ पा रहा है तो ये तमस है, मोह है। और अगर मन किसी से भी आकर्षित नहीं होता, न तो इंद्रिय विषय बर्ताव को लेकर के आकर्षित होता है, न धन धाम संपत्ति भोग पदार्थों को लेकर के आकर्षित होता है, और न व्यक्ति किसी को लेकर के, व्यक्ति वस्तु और पदार्थ घटना इन किसी को लेकर के भी मन में न तो आकर्षण है न विकर्षण है, अर्थात न तो प्रियता है और न अप्रियता है, न राग है न द्वेष है। जब मन की ऐसी अवस्था हो जाती है कि मन में न तो व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना को लेकर के आकर्षण होता है, न प्रियता होती है उसमें, न अप्रियता होती है, वो सम अवस्था में आ जाता है तो ज्ञान होता है, तब सम अवस्था में आता है। और जब तक ज्ञान नहीं है, अंधेरा है, तमस माने अंधेरा है, तो वो आकर्षित हो जाएगा और उसे ये बोध नहीं होगा कि ये आकर्षण क्यों हो रहा है। हमारे न चाहते हुए भी और आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब उसे बोध हो रहा है। और उसे अगर ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो जिस आकर्षण के प्रति आकर्षित हो रहा है और वो आकर्षित होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, इस भेद को लेकर के उसमें भेद है कि नहीं है। अगर वो स्वयं ही ये बात नहीं जान पाता है तो फिर उसमें अंधेरा है, तमस है, अज्ञान है। अपने भले बुरे को लेकर के नहीं जान पा रहा है तो तमस है, अंधेरा है। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापिस इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, बुद्धि कर्तापन को लेकर के लिप्त होती है। बुद्धि में ही तो ज्ञान होता है, और बुद्धि में पदार्थों में आकर्षण है, कि व्यक्ति में आकर्षण है, कि वस्तु में आकर्षण है, कि घटना में आकर्षण है, ये सब बुद्धि से ही तो पता लगता है। बुद्धि से पता लग जाता है कि किसका किस में आकर्षण है। तो ये क्या है कि बुद्धि ही लिप्त हो चुकी है, तो फिर ये बोध भी नहीं होगा कि हमारा किस में आकर्षण है। वो इतना आबद्ध हो जाएगा, जिस किसी के प्रति भी आकर्षण होगा उसमें आबद्ध हो जाए, बंध जाएगा उसमें। जैसे किसी पदार्थ के प्रति आकर्षण है तो इंद्रियों का बर्ताव उस पदार्थ में होगा, और अगर उसका इंद्रियों के विषय बर्ताव में आकर्षण है तो पदार्थों में नहीं, फिर विषयों में आकर्षण हो जाएगा। पदार्थों में जो आकर्षण होता है वो रजोगुण को लेकर के होता है, कि हमारे पास समस्त वस्तु पदार्थ रुपया पैसा हो। ये आकर्षण जो है, ये पदार्थों में रुपया पैसों में आकर्षण होना ये एक अलग बात है, और इंद्रियों के विषय बर्ताव में जो आकर्षण होता है वो अलग बात है। तो इंद्रियों के विषय बर्ताव को लेकर जो आकर्षण होता है ये अधिक तमस है, अधिक अंधेरा है। और जो पदार्थों को लेकर के आकर्षण होता है, रुपया पैसा धन संपत्ति को लेकर के, ये रजोगुण को लेकर के है। इसमें विवेक रहता है कि हमें कैसे करके इन पदार्थों का संग्रह करना है, उसमें विवेक अलग रहता है। जो कर्म कर्तव्य करके और पदार्थों का संग्रह करता है, ये एक विवेक अलग होता है, और छल कपट करके जो धन संपत्ति का संग्रह करता है उसमें विवेक अलग रहता है। तो ये विवेक है। और इन सब से ऊपर जब विवेक बढ़ता है
तो बुद्धि इन समस्त इंद्रियों के विषय बर्ताव को लेकर और हो रहे पदार्थों में आकर्षण को लेकर या फिर प्रेम परमात्मा में आकर्षण है इसको लेकर, इन सब का भेद बुद्धि के द्वारा पता लग जाता है। बुद्धि ही एक ऐसी चीज है कि बुद्धि के द्वारा बोध होता है कि क्या क्या आकर्षण मन में है, मन का किस किस में आकर्षण है। तो अगर मन में व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, धन, पदार्थ, रुपया, पैसा, किसी में भी अगर आकर्षण होता है तो जैसा आकर्षण होगा वैसा ही मन का मनन हो जाएगा। कहते हैं कि इंद्रियों का जैसा आकर्षण होता है मन का वैसा मनन बन जाता है, और फिर बुद्धि वैसा निर्णय देकर और स्वयं इंद्रियों को लेकर के उसी में लग जाता है। जैसा निर्णय होता है उस निर्णय के अनुसार ही वो कार्य करता है। तो अब देखने वाली बात ये है कि हमारा आकर्षण किन इंद्रियों के द्वारा कैसा है। नीचे दर्जे की जो इंद्रियां हैं उनका आकर्षण तमस को लेकर के है, और धन धाम, वस्तु, पदार्थ, रुपया, पैसा को लेकर के आकर्षण है तो ये रजोगुण को लेकर के इसमें विवेक रहता है। और इन सब रुपया, पैसा, भोग पदार्थ, ऐश्वर्य, मान बढ़ाई को लेकर के भी आकर्षण नहीं है, प्रेम है, तो फिर उसके पास जो कुछ है, धन संपत्ति, भोग पदार्थ, रुपया, पैसा, उनमें त्याग हो जाएगा, और वो त्याग प्रेम को लेकर के होगा। तो प्रेम को लेकर के जो त्याग होगा ना, उस त्याग में विवेक होगा परमात्मा को लेकर के, और वैराग्य होगा इन पदार्थों को लेकर के। प्रेम परमात्मा को लेकर के होगा और वैराग्य होगा इन भोग पदार्थ, रुपया, पैसों को लेकर के। तो वैराग्य क्या है? अब वैराग्य ऐसी अवस्था है कि जहाँ न राग होता है न द्वेष होता है। अर्थात जो रुपया, पैसा, भोग पदार्थ हैं इनको छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, जंगल में चले जाओ, ये नहीं होता है। रुपया, पैसा, भोग पदार्थ जो हैं उनमें वैराग्य क्या है कि उनमें आकर्षण नहीं होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उनका उपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। तो वो उपयोग के लिए जितने आवश्यक हैं उनको वैराग्यवान उतना ही आवश्यक समझता है, उनमें अधिक आकर्षित नहीं होता। जो रुपया, पैसा, भोग पदार्थ हैं ये शरीर के लिए आवश्यक हैं, तो शरीर के लिए आवश्यक हैं उतना ही समझता है वो, उनको अधिक महत्व नहीं देता, जिसके अंदर वैराग्य होता है। तो वैराग्य की अवस्था यही है कि न तो राग है पदार्थों को लेकर के और न द्वेष है। पदार्थों को लेकर के वैराग्य कोई ये समझे कि सब जंगल में चले गए और बाबा जी बन गए और सब भोग पदार्थों को, सब सुख को त्याग दिया और शरीर को सुखा डाला, तो ये वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य है तामसी, ये तमस को लेकर के, ज्ञान नहीं है इसमें। इसलिए वो ये भी नहीं समझ पाया कि ये जो शरीर के उपयोग में आने वाला है पदार्थ, रुपया, पैसा, तो इनका त्याग करने से कोई वैराग्य सिद्ध हो जाएगा। इनसे वैराग्य सिद्ध, वैराग्य की अवस्था जो है वो ये है कि हमारा न तो रुपया, पैसा, भोग पदार्थों में आकर्षण हो और न उनका त्याग हो। उनका उपयोग करने के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयोग हो उसका, न तो वो हमारे त्यागने योग्य हैं और न उनका आकर्षण करके संग्रह करने योग्य हैं, क्योंकि वो नाशवान हैं। तो उनका उपयोग करके जीवन में उन्नति, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए वो उनका उपयोग करता है जो वैराग्यवान होता है। त्याग करके जंगल में साधु बाबा जी बन के नहीं जाता है कि साहब घर गृहस्थी को छोड़ दिया, वैराग्य हो गया और बाबा जी हो गए, तो ये नहीं होता। उनका उपयोग होता है, तो उपयोग की दृष्टि से वैराग्य सिद्ध होता है।
कि हम रुपया पैसा भोग पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग जो होता है वो होता है संग्रह करके सुख लेने की नीयत से, और ऐसा सुख लेने की नीयत जो नाशवान पदार्थ हैं उनको लेकर के सुख लेने की नीयत है। अरे भाई वो किसी दिन पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध नष्ट हो गया तो पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, और अगर न भी हुए तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये शरीर कोई हमेशा रहने वाला थोड़ी है। तो क्या है कि शरीर का और उन पदार्थों का उपयोग करके वो अपने जीवन में उन्नति करता है। तो उन्नति करने वाला वैराग्यवान होता है, उसको विवेक होता है। फिर वो भोग पदार्थ रुपया पैसों का उपयोग करके और इस शरीर का उपयोग करके और उन्नति को प्राप्त होता है। फिर तमोगुण में गिर के और इंद्रियों के विषय बर्ताव के आकर्षण में नहीं फंसता, और धन पदार्थ रुपया पैसा इनके संग्रह के आकर्षण में नहीं फंसता। वो इन सब का उपयोग करके अपने जीवन को और उन्नति की ओर ले जाता है। तो वो उन्नति क्या है कि परमात्मा प्राप्ति करना, इस शरीर में और शरीर के पदार्थों में उलझ कर न रह जाना। और जो कोई भी शरीर में उलझ जाता है और शरीर के पदार्थों में उलझ जाता है, वो परमात्मा प्राप्ति क्या है, कैसे करनी है, वो ये सब नहीं जान पाता। और यहाँ तक कि ईश्वर है ये भी नहीं जान पाता है। ईश्वर को भी नकार देता है कि नहीं ईश्वर है। लेकिन ईश्वर है ये बहुत से लोगों की मान्यता इस बात को लेकर के है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस सारे संसार का संचालन कर रही है, तो वो शक्ति परमात्मा है। ये बात मानने वाले मानते हैं, लेकिन जो मूलतावश अज्ञान में बंधे हुए हैं वो नहीं मानते। तो वो नहीं मानते हैं क्योंकि नहीं जानते हैं, इसलिए जानते नहीं हैं इसलिए वो नहीं मानते हैं। तो यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसका इंद्रियों के विषय बर्ताव में आकर्षण नहीं है और कर्तापन नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा अगर कोई मारा जाता है तो न तो वह मारता है और न मारने में बंधता है। तो ये बांधने वाली जो बात है कि कर्मों में मनुष्य बंध जाता है, तो कर्मों में मनुष्य कब बंधता है? जब उसका अहंकार दृढ़ है, कर्तापन है। इंद्रियां तो अपने विषयों में बर्ताव करती हैं, उस इंद्रिय विषय बर्ताव का ही कर्ता बन जाता है कि मैं ये बर्ताव करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। ऐसे करके शरीर के साथ जो शरीर की क्रियाएं हैं, जो शरीर इंद्रियों को लेकर के और प्रकृति का शरीर हर क्षण परिवर्तित होने में विवश है। शरीर का परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तित होने में मजबूर है। शरीर का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, ये तो होता ही रहता है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। नाशवान पदार्थों का नाश होना, ये सब परिवर्तनशील है सारा संसार। तो इस शरीर के जो मन बुद्धि इंद्रियों को लेकर के क्रिया होती है, उनका कर्ता बन जाता है। तो कर्ता बन जाता है तो फिर उनका फल उसे भोगना पड़ता है। तो कर्तापन से रहित कब होगा? जब उसे ये पता लग जाएगा कि इंद्रियों का अपने विषयों में बर्ताव होता है, और वो बर्ताव तो होगा ही। उस होने वाले बर्ताव का वो कर्ता नहीं बनता है। जब तक कर्ता बनता है तब तक अगर हाथों के द्वारा किसी को मारेगा, बुद्धि के द्वारा मारने का निर्णय करेगा, तो वह उस कर्तापन को लेकर के बंध जाएगा और उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रिय विषय बर्ताव को लेकर के कर्तापन है
वो है अहंकार के कारण। तो जब तक अहंकार है तब तक वो कर्ता बना हुआ है। मुख्य है कि अहंकार को खत्म करना। अहंकार खत्म नहीं होता है, ज्ञान होने पर वो अहंकार का विसर्जन हो जाता है, अहंकार को छोड़ दिया जाता है। तो जो अहंकार को छोड़कर अपने स्वरूप को जान लेता है, फिर वो अहंकार से सावधान रहता है, कर्तापन से सावधान रहता है। तो ये सावधानी ही साधना है। हमें इंद्रियों में जो इंद्रियों का विषय बर्ताव हो रहा है उसको लेकर के सावधान रहना है, अहंकार को लेकर के सावधान रहना है। अगर अहंकार को आरूढ़ कर लिया, अपने में अहंकार को धारण कर लिया, तो धारण किए हुए अहंकार को छोड़ना है। अहंकार को जो धारण कर रखा है, शरीर को धारण कर रखा है, तो अहंकार को धारण कर रखा है, सीधी बात है। शरीर को धारण नहीं करना है। शरीर को छोड़ करके शरीर से अलग अपने ज्ञान स्वरूप को पहचान कर ज्ञान में स्थित होकर के और समस्त इंद्रियों का साक्षी होकर के, प्रकृति का साक्षी होकर के रहना है। और जो साक्षी होकर के नहीं रह पाता है, मन बुद्धि प्रकृति का जो कर्ता बन जाता है, तो तमस के कारण कर्ता बन जाता है। नहीं तो मन बुद्धि इंद्रियों का चेतन कर्ता नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। लेकिन अहंकार जब दृढ़ होता है तब चेतन कर्ता न होते हुए भी और अपने को मान लेता है कि मैं करता हूँ। और मान्यता ये क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। इसलिए प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, दिन में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, रात में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। तो भय रात में होता है, अर्थात आंख मूंद के अगर तुम दिन में भी चलोगे तब भी तुम्हें भय होगा कि कहीं किसी से टकरा न जाए, कहीं खड्डे में पाँव न चला जाए। तो ये भय अंधेरे में होता है और ज्ञान होने पर, प्रकाश होने पर और भय नहीं होता। तो ये यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। जब वह अपनी इंद्रियों के विषय बर्ताव को जानकर उनका कर्ता नहीं बनेगा तो फिर किसी को न मारने वाला है और न मारने में बंधने वाला है। कर्मों में बंध जाता है मनुष्य तब जब उसका अहंकृत भाव, कर्तापन होता है, तब वो बंध जाता है। तो कर्तापन से दूर होकर के और साक्षी होकर के रहे। हरि ओम।